जय भोले की हर हर महादेव बम बम भोले। आज मैं आपको सुख सागर 10वें स्कंद का 34वां अध्याय सुना रही हूँ। अजगर सो हरि ने लिए, निज पितु आनंद बचाई, अरु विद्याधर शाप की, मुक्ति कही सुगाई। संघ चूड़ संघार को वनन भली प्रकार, ले चूड़ामणि श्याम ने कियो अरण्य विहार। सुनिए, श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, एक दिन गोप लोग गाड़ाव में बैठ बैठ कर देवी जी की यात्रा करने के लिए अंबिका वन गए। वहां सरस्वती में स्नान करके उन्होंने शिवजी तथा अंबिका देवी जी का पूजन कर देवताओं की प्रसन्नता के लिए ब्राह्मणों के लिए गाय, सुवर्ण वस्त्र, अन्न आदि खूब दक्षिणा में दी। इसके पश्चात वहां पर नंद आदि गोपों ने जल पिया और उपवास करके उस रात्रि में नदी के किनारे पर निवास किया। रात्रि में नंद गोप सो रहे थे कि सोते हुए उनको एक अजगर सांप निगलने लगा। अजगर के निगलते समय नंद जी चिल्लाने लगे, हे कृष्ण, हे तात, मुझे सांप ग्रसे जा रहा है, शरण में आए हुए मुझे इससे छुड़ाओ। गोपगण नंद के चिल्लाने को सुनकर जगे और अजगर से लीलते हुए नंद को देख जलते हुए लकड़ों से उसे मारने पीटने लगे। उसके मारने पीटने पर भी जब नंद को उसने न छोड़ा, उस समय कृष्ण भगवान ने आकर अजगर को पैर की एक ठोकर मारी। ठोकर मारने से भगवान के स्पर्श होते ही उसके सब पाप नष्ट हो गए और तत्काल ही उसने सर्प योनि को छोड़ विद्याधर का रूप धारण कर लिया। सोने की माला पहने हुए उस सुंदर स्वरूप विद्याधर भगवान को हाथ जोड़कर प्रणाम करने लगा। भगवान कृष्ण बोले, हे सर्प अद्भुत रूप वाले, तुम कौन हो? कैसे तुम्हारी यह दुर्गति हुई? सर्प कहने लगा, हे कृष्ण, मैं सुदर्शन नाम का विद्याधर हूँ। अपने स्वरूप सौंदर्य के घमंड में आकर विमान में बैठकर चारों दिशाओं में घूमता रहता था। एक दिन अंगिरा ऋषियों के रूप को देखकर अपने रूप के गर्व से उनकी हंसी उड़ाई। इससे कुपित होकर उन्होंने मुझे शाप दे दिया कि जा दुष्ट, तू अजगर हो जा। दयालु ऋषि अंगिराव ने यह शाप मेरे अनुग्रह के लिए ही दिया था, क्योंकि इस शाप से जगत गुरु आपके चरण कमल के स्पर्श से मेरे सब पाप दूर हो गए। हे जगत गुरु, अब आपने स्वर्ग लोक जाने के लिए आज्ञा मांगता हूँ। हे कृष्ण भगवान, मैं आपके चरणों की शरण हो चुका हूँ, मुझे आप जाने की आज्ञा दीजिए। हे अच्युत, आपके दर्शन से आज मैं ब्राह्मणों के शाप से मुक्त हो गया हूँ। आपका नाम उच्चारण करता हुआ मनुष्य जब अपने ओर सुनने वाले दोनों को पवित्र कर देता है, तो फिर आपके चरण कमल के स्पर्श को तो कहना ही क्या है। इस प्रकार कह और भगवान कृष्ण की परिक्रमा करके वह सुदर्शन विद्याधर स्वर्ग लोक को चला गया और नंद जी आपत्ति से मुक्त हो गए। ब्रजवासी इस तरह कृष्ण भगवान के वैभव को देख बड़े आश्चर्यचकित हुए और फिर सब के सब यात्रा के नियम को वहां ही समाप्त करके ब्रज को लौटकर चले गए। एक दिन अद्भुत
पराक्रमशाली बलदेव और कृष्ण भगवान दोनों वन में रात्रि को गोपियों के बीच में विहार कर रहे थे। रात का पहला ही पहर था। चंद्रमा पूर्ण होकर उदय हो रहा था। चांदनी छिटक रही थी। उस समय सब प्राणियों के मन और शरणों को मोहित करने वाला एक सुंदर राग दोनों ने मिलकर गाना आरंभ किया। उस अत्यंत मधुर गीत को सुनकर गोपियों को अपने शरीर की सुध बुध न रही। वे अपने शरीर पर से खिसकते हुए वस्त्र, केशों तथा पुष्पों को संभाल न सकी। इस तरह वे दोनों कृष्ण बलदेव क्रीड़ा करते करते गा रहे थे कि तब तक कुबेर का अनुचर शंखचूड़ वहां आ पहुंचा। शंखचूड़ उन दोनों के देखते देखते निर्भय होकर गोपियों को जबरदस्ती उठाकर उत्तर दिशा को दौड़ पड़ा। गोपियां हे कृष्ण हे बलदेव इस तरह ऊंचे स्वर से पुकारते पुकारते चिल्लाने लगी। उस समय हे राम हे कृष्ण इस प्रकार चिल्लाती हुई गोपियों को देख वे दोनों उनके पीछे पीछे दौड़े। उन दोनों ने शंखचूड़ के मारने के लिए शाल के पेड़ उखाड़ लिए और शीघ्र ही उस नीचे गुहा के पास पहुंच गए। काल और मृत्यु के समान आते हुए उन दोनों भाइयों को देख वह शंखचूड़ गोपियों को छोड़कर प्राणों को बचाने की इच्छा से भागने लगा। भगवान कृष्ण उनके पीछे ही दौड़ते गए। झटपट थोड़ी देर में ही उसे पकड़ लिया और वह जिधर जिधर भागता जाता था उधर ही भगवान उनको जाकर पकड़ लेते थे। बलदेव जी गोपियों की रक्षा के लिए वहां ही खड़े रहे। इधर कृष्ण ने उसके सिर पर ऐसा घुसा मारा जिससे वह मुख से रुधिर वमन करता हुआ मर गया। भगवान ने उसके सिर की गिरी हुई मणि को ले लिया। शंखचूड़ को मारकर और उसकी मणि को लेकर कृष्ण लौट आए और सब गोपियों के समान वह मणि बलदेव जी को दे दी। बोलो कृष्ण भगवान की जय। जय बलदेव जी की। 34वां अध्याय समाप्तम। जय भोले की 35वां अध्याय यह आप दूसरी वीडियो में सुने। जय भोले की। हर हर महादेव। बम बम भोले।